इस परसेंटेज के चैप्टर में कंफ्यूज मत होना कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें भी आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस भी तो मोस्टली किसमें निकालते हो, परसेंटेज में निकालते हो ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो सब चीजें आएंगी, वो वाला चैप्टर दूसरा है, ये परसेंटेज वाला चैप्टर दूसरा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बेसिक तो हमें समझना है कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो ये परसेंट का मतलब देखो, परसेंट का मतलब होता है पर 100। ठीक है, सेंट हमारे लिए एक्चुअली यहां पे होता है 100। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू 100, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है, एग्जांपल ले लो 1%, तो इस 1% का मतलब है कि 1/100, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 100। ठीक है, क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पे कुछ हमारे पास में क्या है, कुछ तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, दो स्टूडेंट्स हैं, मान लो एक स्टूडेंट है मेरे पास में ए और एक स्टूडेंट है मेरे पास में बी। तो अब उसने कहा कि जो हमारा ए है वो 200 मार्क्स लेकर के आया है आउट ऑफ 300, और जो हमारा बी है वो 100 मार्क्स लेकर के आया है आउट ऑफ 300। ठीक है, सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेकर आया है, ए कितना 200 आउट ऑफ 300 और बी कितना लेकर आया 100 आउट ऑफ 300। ठीक है, अब वो हमसे क्या करेगा, हम वो यहाँ पे दो तरह के सवाल बनेंगे हमारे लिए। दो तरह के सवाल क्या होंगे, वो कहेगा कि ए जो है वो बताओ बी से कितने परसेंटेज मार्क्स ज्यादा लेके आया है। ठीक, एक तरह का सवाल ये हो गया, समझ में आई बात। एक सवाल क्या हो गया कि ए जो है कितने परसेंटेज एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आया है बी से। ठीक, दूसरा सवाल वो कहेगा कि जो हमारा बी है वो ए के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज कम मार्क्स लेकर के आया है। बात समझ आ गई। ठीक, तो ये दो तरह के सवाल यहां पे बनेंगे सबसे पहले। फिर इन दो तरह के सवालों के बाद में और कुछ चीजें आएंगी, वो बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम इन दो चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, तो देखो परसेंटेज के लिए क्या तरीका होता है वो बताता हूँ। क्या हाँ, वो तो करते ही हैं। तो देखो, अगर किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो इसके लिए तरीका होता है वैल्यू ऑब्टेन्ड, जो भी तुम्हारी वैल्यू आई है वो अपॉन में टोटल वैल्यू इनटू 100, ये होता है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक, अब जैसे कि यहां पे उसने कहा कि ए कितने मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर के आई है बी से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू निकालो वो एक्स्ट्रा कितने। ठीक, तो यहां पे वैल्यू निकालो, तो ए के जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स ऑफ ए कितने हो गए यहाँ पे भैया 200, क्योंकि उसके 200 थे ना, माइनस 100, तो ये कितने हो गए एक्स्ट्रा मार्क्स उसके 100 हो गए। लो जी, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर 100 लिखेंगे, अपॉन में 300। किसके लिए आएगा 300, चलो एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज करो, सिर्फ 300 नहीं करते। लो जी, यहाँ पे मैं 500 कह देता हूँ, अब थोड़ा तुम्हें समझने में और आसानी होगी। तो अब वो क्या कह रहा है कि ए के एक्स्ट्रा मार्क्स देखना है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे बी के मार्क्स देखो 500 इंटू 100। ठीक है, अपॉन में टोटल वैल्यू किसे रखोगे, बी की, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसकी वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20%। लो जी भैया, कितने एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आई है, 20%, बी से ज्यादा मार्क्स लेके आई है ए। अब अगर मैं ऐसे ही देखूं, किसकी बात करूं मैं, अगर मैं बात करता हूं बी की, कि बी जो है वो कितने मार्क्स कम लेके आई है, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू कितनी है 100, कितनी वैल्यू है 100, पहले तो 100 माइनस करोगे ना इसका भी, 200 माइनस 100 कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, अपॉन में अब बताओ, अब आएगा 300 इंटू 100। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33.33%। तो यानी कि बी के मार्क्स ए के कंपैरिजन में 33% कम है। क्लियर होगी बात। अपॉन में कौन सी चीजें रखनी होती है, क्लियर हो रहा है अनूप? कंफ्यूजन होगी सर। क्या बताओ सर, ये 100 आपने जो a माइनस करा, 200 माइनस 100, हाँ, a का निकाल दिया, तो b का क्यों नहीं माइनस करा सर? तो बी का भी तो किया है, अभी तो बोला मैंने भैया, डिफरेंस निकाल रहे हो ना, 200 माइनस 100 आ गया, तो ये a और b दोनों का होगा।
हाँ, ये ए के लिए भी वही है, बी के लिए भी वही है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक बात? चलो इसको भी फटाफट से नोट कर लो, ये एज एन एग्जांपल है किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, फिर इसमें कुछ और चीजें मैं अभी आगे बताऊंगा। मुझे बड़े पूछ रहा था वो, क्या बात है, हमें बता दो। बचपन से खुशी याद रहती है। अच्छा, तुम्हारा बचपन साथ ही गुजरा था क्या? मैं कह रहा हूँ बचपन से ही पूजा खुशी याद लड़की है, खुश रहती है बचपन से। ज्यादा मत बोलो, नजर लग जाएगी। अच्छा, नोट कर लिया सभी ने? हो गया? पूछा था क्या? मैं क्या पूछा था? अच्छा, इसमें इसमें चलो लिख, नहीं तो मैं याद नहीं रहेगा। इसमें दो चीजें निकालनी थी, इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बताओ हिंदी में। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, जो पहला सवाल ये था कि ए के नंबर कितने परसेंटेज ज्यादा है बी से। ठीक है, पहला सवाल ये था कि ए के नंबर बी से कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक, पहला सवाल ये था, यहां पर लिख लो ए के मार्क्स कितने परसेंटेज ज्यादा है बी से। तो पहला हमारा ये। ठीक, दूसरा कि बी के मार्क्स कितने परसेंटेज कम है ए से। दूसरा ये था। तो यहां पे ये जो हमने सॉल्व किया हुआ है, ये पहला वाला सॉल्व किया हुआ है, जो हमारा सबसे पहला मैंने सवाल लिखा है ना, ये हमारा सबसे पहला है, और यहां जो मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, ये मेरा दूसरा है। ठीक है, क्लियर है बात? वहां पे वो मेरा पहला, यहां पे ये मेरा दूसरा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चले, अब हम यहां पे कुछ ट्रिक्स देखेंगे। पूरे चैप्टर में ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है और एकदम सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन ला देना है। ठीक है, चलो चलो अभी देखो, तो यहां पे अब हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली एक हमारे पास में ट्रिक आएगी। ट्रिक ये वाली जो पहली ट्रिक है, ये तब काम करेगी जब वो सवाल कुछ इस तरह से पूछेगा। किस तरह से पूछेगा? देखो, वो कह देगा कि दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं हमारे पास, एक है ए और एक है बी। ठीक है, बात समझ रही है कि दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। अब वो कहेगा कि बताओ बी के पास कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी ले लो, कुछ भी है उसके पास में। तो बी के पास में जो चीज है, ऐसी ए के पास में भी वही चीज है। तो यहां पे मान लो कि ए के पास x% ज्यादा है बी से। ए के पास x% ज्यादा है बी से, तब बी के पास ए से कितना परसेंटेज कम होगा, वही चीज समझ में। -x नहीं, देखो सुनो, अगर यहां पे ए के पास x% ज्यादा है, तो यानी कि इसके लिए तो वैल्यू कम आएगी ना, फिर इसके पास तो कम है,
अब इसका तरीका बताता हूं याद करने का। मान लो मैं अगर कहीं पे भी एक वैल्यू लिख देता हूं y अपॉन ए, ऐसे लिख दिया मैंने y अपॉन ए अपनी मर्जी से भी। रवि समझ में आ रही बात कि नहीं? मैंने अभी अपनी मर्जी से ऐसे लिख दिया y अपॉन ए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे y अपॉन ए लिख दे रहा हूं तो मुझे एक चीज तुम सोच के खुद से बताओ कि अगर a की वैल्यू को मैं बढ़ा दूं तो क्या यहाँ पे सारा जो आंसर आएगा वो कम आएगा? हाँ कम आएगा भाई। अगर a की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा तो सारा आंसर तो कम ही आएगा ना। तो यहां अब जरा समझो तुम, b के पास कम है वो चीज, यानी कि इसका आंसर कम है, यानी कि अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूंगा तो नीचे वाली चीज ज्यादा आएगी। तो यानी कि ये जो x है मैं इसको माइनस नहीं प्लस कर दूं, मेरा फायदा है, फिर मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा उस तरीके से। देखो ये तो मैंने बता दिया थ्योरेटिकली। सीधा ट्रिक अगर तुम लोग समझना चाहो तो यहाँ पे ट्रिक है x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100%। ये हमारी ट्रिक, ठीक है, बी के लिए। कम। हाँ, अगर बी का वैल्यू हमें निकालना है कि बी का कितना परसेंट कम। बी की वैल्यू कम रहेगी तो ये प्रॉब्लम। हाँ, बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी, बी की वैल्यू है वाकई में कम, और वो कितनी कम है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पे इस ट्रिक के लिए लिख लो कि ए की वैल्यू बी से x% ज्यादा है, ठीक, कितनी है? x% ज्यादा है। तो b का वैल्यू a से कितने परसेंट कम होगा? ये अगर वो तुमसे पूछता है तो इसके लिए डायरेक्टली ये वाला ट्रिक अप्लाई कर देना, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब उसी तरीके से अभी ये हमारा एक ट्रिक है, पहला चल रहा है अभी यहाँ पे, अभी दूसरा देखो। दूसरे में क्या होगा? अभी एकदम उल्टा पलट दो इस चीज को कि a की वैल्यू b से x% कम है, या फिर कह लो कि b की वैल्यू a से x% ज्यादा है। उल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप उल्टा कर दे, चलो कि a की वैल्यू b से x% कम है, यहां पे कम लिख लेना दूसरी बार में, ठीक। तो b का वैल्यू a से कितने परसेंट ज्यादा होगा? बाकी सब सेम है यहां पे, ऐसे यहां भी सारा कुछ सेम है, ठीक। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि b का हमें निकालना है ना कि कितना ज्यादा होगा, तो उसके लिए अब हम देखो क्या करेंगे, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। लो जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज बी के लिए। हाँ, बी के लिए, ठीक है। क्लियर है बात? यह भी हमारा पहला ट्रिक हुआ। नोट कर लिया सभी ने? चलो अभी आगे देखते हैं। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहला एक सवाल लिखो तुम, उसमें लिखो, हिंदी में बताता हूं कि शैलेंद्र की जो तनख्वाह है, सैलरी जो है शैलेंद्र की, वो 20% ज्यादा है सुरेंद्र से, ठीक। शैलेंद्र की जो तनख्वाह है वो 20% ज्यादा है सुरेंद्र से। तो बताओ मुझे कि सुरेंद्र की जो तनख्वाह है वो शैलेंद्र से कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है बताओ। शैलेंद्र की जो सैलरी है 20% ज्यादा है, हाँ तो सुरेंद्र से बिल्कुल। तो हमें आगे बताना है कि सुरेंद्र की जो सैलरी है वो शैलेंद्र के कंपैरिजन में, मुकाबले में कितनी परसेंट कम है, ठीक है। तो उसने कम वाले का पूछ लिया ये कितनी परसेंट कम है, तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा वाला लगाओगे? नीचे वाला। नीचे वाला? अरे ऊपर वाला लगेगा। कितने परसेंट कम ऊपर है? वाला रहेगा। हाँ, कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। अच्छा
ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर वाला ट्रिक लगेगा, बिल्कुल 16.66। कितना आ गया आंसर? आ गया, बढ़िया। प्रभात आया कि नहीं? रवि, पूजा, यहाँ पे x में वैल्यू रखो, 20% कह रहा ना, तो 20/120 इंटू 100, ये तो होगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना 6, और इसको जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो देखो 50/3, और ये हमेशा 16.66 या फिर कह सकते हैं कि 16.67% ऐसे चलता रहता है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखें। अभी एक के ऊपर हमने देख लिया, पहले वाले ट्रिक के ऊपर अभी हमने सवाल देख लिया, अभी दूसरे के ऊपर देखते हैं। दूसरे के लिखो, हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक है रवि, एक है निशांत। ठीक है, तो लिखो निशांत की जो सैलरी है, निशांत की जो सैलरी है वो 30% कम है रवि से। ठीक है रवि, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी परसेंट ज्यादा है उससे? रवि की सैलरी निशान से कितने परसेंट ज्यादा है? हाँ, ये बताना है मुझे। चलो, अब रवि को मिलेगा मोटिवेशन कि चलो ये तो मेरी बात आ गई, अब निकाल के बताता हूँ। क्या अच्छा, आंसर कितना आएगा तुम्हारा? आ गया? करो तो पहले, सो तो करो। ऐसे आता है आंसर फटाफट। 42 अप्रोक्सीमेटली 42%, 42% के लगभग आएगा। ठीक है, 2.8571 अरे इतना लंबा नहीं बताना, 48 के बाद एक डिजिट बता के रुक जाना। आ गया? इधर रवि, नितिन, निशांत, पूजा। चलिए, अब यहाँ पे एक और तरह का सवाल मैं इसी के ऊपर बना देता हूं। अब मान लो कि तुम लोगों का एक बजट है, ठीक है, हर एक इंसान का एक पर्टिकुलर महीने का बजट है, ऐसे मान लेते हैं। मान लो उसका महीने का बजट है 3000 रुपए। किस चीज का बजट है? खाने पीने का। ठीक है ना, कि उसका महीने का 3000 रुपए का बजट है। ठीक, और वो डेली कुछ खाने जाता है, मान लो दाल चावल खाएगा रोजाना का, उसने अपना फिक्स किया हुआ है कि भाई रोजाना दाल चावल खाता हूँ, इतने पैसे मेरे लगते हैं, 50 रुपए लगते हैं, और पूरे महीने में मान लो चलो मेरे जो है 3000 रुपए लगेंगे। ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? अब हुआ क्या कि उस 50 रुपए, वो जो दाल चावल का जो दाम था वो 50 रुपए से कुछ परसेंट बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। मेरी बात सुनानी मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन बजट तो अभी भी 3000 है, बजट थोड़ा चेंज जाएगा, बजट वही है। तो सवाल इस तरीके से आएगा कि जो तुम्हारा चीज का दाम है वो बढ़ चुका है x%, ठीक, लेकिन बजट तुम्हारा उतना ही है 3000 रुपए। समझो बात को। तो वो कहेगा कि बताओ तुम खाने में कितना कमी करोगे, कितना परसेंट तुम कमी करोगे अपने उसके खाने में। मेरी बात क्या समझ में आ रही है? भाई तुम मान लो इतनी क्वांटिटी तुम्हें मिलती थी डेली 50 रुपए में, इतनी क्वांटिटी तुम्हें डेली मिलती थी, ठीक है। अब तुम्हारा बजट 3000 रुपए का और रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो तुम क्या करोगे? अब 50 रुपए की क्वांटिटी लोगे ना, अब भी 50 की, क्योंकि तुम्हारा बजट वही है। लेकिन क्या करोगे? पहले 50 में इतनी आती थी, अब 50 में तुम्हें इतनी मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी। 50 में मान लो पहले 50 में इतनी आती थी या इतनी आती थी, अब तुम्हें इतनी मिलेगी उसमें से, ठीक है। तो वो जो तुमने कमी करी है वो उसको बताना है। बात समझ आ रही है मैं कह रहा हूं? आगे ना, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इन दोनों में से ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। बात समझ आ रही है भाई? ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि तुम्हें निकालना है कि कितना परसेंट तुम कमी करोगे। तुम्हारा दाम बढ़ चुका है तो कितना परसेंट अब तुम कमी करोगे, वो तो तुम ऐसे ही बताओगे इसी तरीके से, ठीक है। तो इसको चाहो तो चेंज कर लो, ये वाला स्टेटमेंट कि हमारा वैल्यू जो था, किसी भी चीज का जो दाम था वो p% बढ़ गया, ठीक है। अब हमें जो है खपत में कमी बतानी है कि हम जितना उसको इस्तेमाल करते हैं उसमें अब हम कितनी कमी करेंगे परसेंट। क्लियर होगी ना बात? चलो
एक ही है। अब यहाँ पे अब हम कुछ और चीजें देखते हैं, अब हमारी और कुछ ट्रिक्स हैं। ये सवाल अभी समझ में आया ना जो मैंने बताया किस तरह से पूछा जाएगा? पूजा, रवि, Yes, sir. ठीक। अभी आगे देखो, अब दूसरा टाइप देखते हैं यहाँ पे। अभी पहला ट्रिक देखा है हमने, अब हम दूसरा ट्रिक देखेंगे। दूसरे ट्रिक में क्या है हमारे पास में कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए होंगे परसेंटेज में। देखो कैसे दिए हुए होंगे, वो कहेगा कि एक नंबर है ए, ठीक है, ये जो ए है ये x% है किसका? बी का। बात समझ आ रही है कि ये कितना है? x% है बी का। फिर ये कहेगा कि बी जो है वो है y% A का. सी का, ठीक। तो बताओ कि ए कितना परसेंट होगा सी का, ठीक है ना। ये दूसरा वाला ट्रिक चल रहा है कि ए जो बी जो है y% है सी का। अब वो कहेगा कि बताओ कि ए कितना परसेंट है सी का, ये हमें बता, ठीक है। लिखो इसको, फिर बताता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे होगा ए जो है x% है सी का, और यहाँ पे चेंज करना है कि ए कितना परसेंट है बी का, या इस तरीके से बताना है। थोड़ा सा चेंज करना है कि ए जो है x% है सी का, बी जो है हमारा y% है सी का। तो बताओ कि ए कितना परसेंट होगा बी का। तो इसके लिए अब क्या होगा कि हम निकालेंगे यहाँ पे x/y इंटू 100 ऑफ बी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज में ऑफ बी, ठीक है। ये इस तरीके से लगेगा। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। इसके लिए सवाल लिखो एक, यहां पे लिखो कि ए है 20% सी का और बी है 25% सी का। Sir, फिर से क्वेश्चन. बता दो दोबारा कि ए है x% सी का, 20%, हाँ 20%, A है x%. 20% सी, ए इज 20% ऑफ सी, और बी है 25% सी का, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ए जो है बी का कितना परसेंट है। मुझे बताओ ए जो है बी का कितना परसेंट है। सबका आ गया? 80%। ठीक है, 80। हाँ 80। अब और देखें, अब यहाँ पे एक चीज है, एक सवाल और देखो। अभी जैसे मैंने पहले वाले ट्रिक में बताया था ना खपत के बारे में, अब उसके बारे में एक सवाल करते हैं। उसके लिए लिखो, उसका सवाल नहीं हुआ, उसके लिए लिखो यहाँ पे कि चीनी का जो प्राइस है, जो चीनी का दाम है वो 25% बढ़ गया। कि चीनी का जो दाम है वो कितना बढ़ गया है? 25% बढ़ गया है। अब बताओ कि उसका जो कंजप्शन है, जो उसका कंजम्पशन है वो कितना परसेंट कम होगा। Subtitle al mismo tiempo. क्या Subtitle al mismo tiempo. समझा नहीं?
20%। अच्छा आंसर बता रहे हो? हाँ 20%। सर 20%। हाँ 20। रवि तुम्हारा आया कि नहीं? क्यों? अब आगे देखें, एक सवाल और देखते हैं हम। एक और ट्रिक है यहाँ पे एक सवाल के लिए, इसको अब कर दे रहा हूँ। सर ये वाला कैसे आया 20? ये कैसा आया भैया? पहली वाली ट्रिक में मैंने बताया था ना। तो पहले वाला तो समझ में आ गया, आंसर भी आ गया उनका। देखो यहाँ उसने कहा है कि शुगर जो है हमारी जो चीनी है 25%। उसका जो दाम है वो 25% बढ़ गया। अब वो पूछ रहा है कि कंजम्पशन जो है उसका वो कितने परसेंट कम हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि कितना परसेंट उसका जो कंजम्पशन है वो हो जाएगा कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि x% मुझे जो है निकाल करके उसको देना है कि भैया x% कम हो गया। तो यहाँ पे बजट फिक्स्ड है, मैंने बताया था, अभी तरीका बताया था मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर में वैल्यू रख दो 25/100 प्लस 25, ओके सर समझ गया। ये होगा 20%। 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां एक और ट्रिक आ जाता है हमारे पास में। अब इसमें क्या है, इस वाले ट्रिक में देखो, ये थर्ड वाला है। यहां पे कोई एक नंबर होगा जिसकी वैल्यू दो बार चेंज होगी, एक बार x%, एक बार y%। ठीक है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू, मान लो जो नंबर है वो है हमारा a, इसकी वैल्यू दो बार चेंज हुई, एक बार चेंज हुई x%, दूसरी बार चेंज हुई y%। ठीक है, कितनी होगी? y% होगी। तो अब यहां पे मुझे बताना है कि टोटल परसेंटेज चेंज जो आया वो कितना आया। जो आया वो कितना आया, देखो कितना आया फिर यहां पे। तो यहां पे इसका जो तरीका है वो है ये। ठीक है, तो यहां हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर बढ़ रही है परसेंटेज तो प्लस ले लेंगे, घट रही है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, विकास बात समझ आ रही कि नहीं? नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि मतलब ये वाला जो आप इसको क्या उस वाले फार्मूले से नहीं लगा सकते? किस वाले फॉर्मूले से? प्लस माइनस करके, जैसे तो यहाँ पे नहीं, दोनों करके फिर दोनों का निकालने, एक बार निकली है, बढ़ने पे प्लस लेंगे और घटने पे माइनस। हाँ माइनस लेंगे। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, ये जो परसेंटेज है ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर घट रही है तो नेगेटिव ले लेंगे। मतलब x माइनस y माइनस, हाँ माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर प्लस एक्स वाई हो जाएगा ये। और ये तो माइनस हो जाएंगे दोनों। हाँ ये तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि घट रही है। अब अगर बढ़ रही होगी, मान लो एक बढ़ रही है एक घट रही है, मान लो x बढ़ रहा है तो x पॉजिटिव होगा, y घट रहा है तो फिर माइनस वाई हो जाएगा, और चूंकि इनमें से एक माइनस का है तो एक्स वाई भी माइनस का आएगा। ठीक है, then take नेगेटिव परसेंटेज। ये चीज क्लियर है? नोट करो। हाँ क्वेश्चन क्या होगा अभी? अब इसके लिए एक और देखो, एक क्वेश्चन देखो इसके लिए। यहां पे लिखो नितिन की जो सैलरी है
वो 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई नितिन के चलते, उसने कुछ अच्छा काम किया था। और फिर हुआ ये कि उसकी सैलरी जो है, नहीं अभी घटाते नहीं, पहले इसको अभी चलेगी जान पर चढ़ाएगा, फिर से 20% बढ़ गई। ठीक है, तो अब नितिन घर पे बैठ के हिसाब कर रहा है कि भाई देखो तो जरा तनख्वाह कितनी बढ़ी है टोटल। नितिन घर पर बैठ के पहले 10% बढ़ी, फिर बाद में 20% बढ़ी। तो 30%। नहीं, तो अब जरा तुम लोग नितिन की मदद करो कि इसकी टोटल तनख्वाह कितनी बढ़ी, ये हिसाब में कच्चा है। बता दो नितिन भाई कितनी बड़ी। बताओ नितिन, सैलरी तुम्हारी है सर 32 सर 32, यस सर बढ़िया सर एक मिनट मैं भी 42%। 32, सर 32% बढ़ेगी। 32% बढ़ेगी। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक बार 10%, एक बार 20%। रवि, एक तो तुम घर पे जाके नहीं पढ़ते और फिर यहाँ पे सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखोगे, पहले 10%, 10%। b ये दूसरी कितने रखोगे 20%, तो यहाँ पे 10, 20, 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 अपॉन 100, 32% आ जाएगा। इसको जरा समझो सवाल को, ये है क्या, मान लो उसकी तनख्वाह 100 रुपए थी पहले, नितिन की तनख्वाह 100 रुपए थी, अभी फिलहाल नहीं है, कभी आज से 50 साल पहले, तब बहुत बड़ी वैल्यू थी। फिर 101 रुपये हो गई। तो 10% बढ़ी अगर पहली, हाँ तो कितनी हो जाएगी 101। 110, हाँ सो 110। 110 हो जाएगी। कमी पूजा समझ लो 110 हो जाएगी। अब 110 पे भी 20% बढ़ा है ना, तो इस 110 के लिए निकालना है 20%। अब समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ ये हो रहा है, तो अब 110 पे निकालो 20%, लो जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 रुपया। तो यानी कि पहले 110 था और फिर कितना हो गया 22 रुपया और बढ़ गया, तो ये 132 हो गया। समझे, इस तरीके से है ये। पैसे अगर बढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर बढ़ रहा है, तो एक बार बढ़ने के बाद जो वैल्यू हुई उसके ऊपर बढ़ेगा दोबारा फिर से। ठीक है, समझ गए बात? चलो अब एक और तरह, एक और देख लेते हैं, एक और टाइप। अब यहाँ पे एक सवाल हो रहा है, इसको रब कर दूं? Yes, sir. सही बोली उस टाइम पे भाई। हाँ इसलिए मैंने बोल दिया उस टाइम के हैं। उस टाइम पे 100 रुपए बहुत होते थे, आजादी के टाइम पर। टाइम ठीक है चलो अभी देखो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 4th। अभी जो नेक्स्ट ट्रिक है इसमें क्या होगा, इसमें अब हम बात करेंगे जनसंख्या के ऊपर। ठीक है, तो सवाल किस तरह का आएगा, वो कहेगा कि अभी तुम्हारी फिलहाल जो पॉपुलेशन है वो है P। एक नाम बताता हूं कि जो तुम्हारी फिलहाल पॉपुलेशन है, तो लिखो आज की पॉपुलेशन, या फिर कैसे लिखेंगे करंट पॉपुलेशन, जिसको इंग्लिश में लिखना, किसी को बंगाली में लिखना हो तो वैसे भी लिख सकता है बंगाली में। तो आज की पॉपुलेशन जनसंख्या, भाई अगर मैं गलत लिख दूं तो माफ कर देना, मैंने हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ा है। चलो, तो आज की जनसंख्या क्या मान ली हमने P। ठीक, अब उसने कहा कि ये जो जनसंख्या है ये एक रेट से बढ़ रही है, तो वो जो बढ़ने का रेट है उसने तुम्हें दे दिया। तो यहां पे रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि जिस रेट से बढ़ रही है वो कितना है, वो है मान लो R%। वो कितना है यहाँ पे R% है। ठीक, हर साल R% बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात? अब वो तुमसे क्या कहेगा, वो कहेगा कि भैया बताओ कि 10 साल के बाद कितनी तुम्हारी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो वो कहेगा कि बताओ n, एक वैल्यू होगी n सालों के बाद कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, यानी कितनी पॉपुलेशन होगी
n ईयर्स के बाद। ये निशान दिक्कत तो नहीं है कुछ? ठीक। तो यहाँ पे इसके लिए जो ट्रिक है वो देखो, तो p 1 प्लस r अपॉन 100 और यहाँ पे n, ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमारी पॉपुलेशन है pm। ये तो वही वाला दे दिया, है? चक्रवृद्धि वाला। कौन सा? चक्रवृद्धि वाला। हाँ वही काम आ जाता है यहाँ पे। दूसरी चीज, मान लो वो इसी में कह दे, इसको चलो 4a कर लो, ये हमारा पहला है, इसी में दूसरा देख लो। मान लो इसने इसी में कह दिया कि बताओ n सालों पहले कितनी जनसंख्या थी, समझ रहे हो ना? तो अगर उस केस में तुम्हें निकालना पड़े, माइनस हो जाएगा। नहीं देखो, तो यहां पे फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, p अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। इसमें तो बहुत कुछ आया नहीं है। नहीं, स्टूडेंट कोई नहीं है ऑनलाइन। रिकॉर्डिंग में हम क्या? हाँ और क्या, तुम बोर्ड के सामने हो ना। चलो ये ठीक है। अब यहाँ पे एक और लास्ट है। सर n की जगह पे क्या रखना है? n ही रखना है। तुम्हें जितने साल वो कहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, वो इनकी जगह पर रखना। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, जरा कर दूं। अभी हमने जो चेंज देखा था नितिन की सैलरी में, वो हमने देखा था 50 साल पहले। हाँ चलो, और 2 ही बार देखा था, बस उसके बाद इसका प्रमोशन नहीं हुआ। अंग्रेज भी चले गए और इसकी नौकरी भी ले गए। ठीक है, अब हुआ क्या, अब यहाँ पे दूसरा, अब नेक्स्ट देखो यानी कि 5वां टाइप। अब 5वां टाइप में क्या हुआ, इसको दोबारा से नौकरी मिली। ठीक है, हाँ अभी मिली है। तो उसमें क्या है, मान लो इसकी जो सैलरी थी वो थी S। ठीक है, अब इस S सैलरी में चेंजेस होने शुरू हुए। ठीक है, लगातार चेंजेस, मतलब ऐसे समझ लो कि बस चेंज ही चेंज है अचानक से। तो यहां पे मान लेते हैं कि पहला जो चेंज आया वो X% आया, जो दूसरा चेंज आया वो Y% आया, जो थर्ड चेंज आया वो Z% आया, और जितने चाहो उतने जोड़ सकते हैं यहां पे तुम। तो यहां पे टोटल चेंज अगर तुम्हें निकालना होगा, अब अगर निकालना तुम्हें टोटल चेंज, तो वो देखो कैसे निकलेगा। तो टोटल चेंज के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे S मतलब नई वैल्यू है टोटल चेंज, चाहे तो यहां पे सिर्फ इतना कर लो कि टोटल चेंज कितना हुआ है परसेंटेज में। और यहां पे वैल्यू आफ्टर चेंज, यानी कि चेंज के बाद जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, क्लियर चीज? यहां तो कोई डाउट? यहां पे भी सेम वही चीज करोगे तुम। अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव परसेंटेज लोगे, सर ये
ये Z है। अच्छा ये ऐसे S4 सैलरी, ये जो भी तुम यहाँ पे नाम देना चाहो। S4 सेकंड भी हो सकता है, क्या हो सकता है? सेकंड टाइम। हाँ सेकंड हो सकता है। तो यहाँ पे इंक्रीज अगर होगा तो पॉजिटिव परसेंटेज हो जाएगा, डिक्रीज अगर होगा तो नेगेटिव। तो वो नेगेटिव परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे परसेंटेज में जितने भी तरह के ट्रिक्स वगैरह अप्लाई हो सकते थे हर तरह के सवाल के लिए वो मैंने लिखवा दिए। ठीक है, अब हम यहां इन सब के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, या फिर आज काफी हो गया? क्लास कब शुरू हुई थी? 12:30। चलो कल करें फिर बाकी का क्वेश्चन भेज दूंगा मैं। क्वेश्चन भेज सर आज का क्वेश्चन ये समझाने से पहले आज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप सेव कर दीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे? मतलब हो जाएंगे, मतलब आज समझ में आया ये बोल रहे हैं। आज आपने अच्छा पढ़ा। अब क्या बेकार बात है। अच्छा ठीक है।